कश्मीर से काशी तक आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज, मारे गए हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने पढ़ी जुमे की नमाज। आतंकवाद के खिलाफ महादेव की काशी में भी भरी हुंकार, मोदी से की पहलगाम के दरिंदों को सबक सिखाने की मांग। जी हां, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर हिंदुस्तानी के दिल में जहां दर्द और जुबान पर गुस्सा है, वहीं देश के कोने कोने से इस आतंकी वारदात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहां तक कि जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में भी पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई। कुछ ही दिन पहले जब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज पढ़ी थी और मोदी सरकार का जमकर विरोध किया था, वही अब फिर से मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य मोदी सरकार का विरोध करना नहीं था, बल्कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ करना था। जुमे की नमाज के ठीक एक दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े मुस्लिम नेता ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो जुमे की नमाज पढ़ने जाएं तो अपने बाहों पर काली पट्टी बांध कर जाएं। ओवैसी का कहना था कि इस तरह हम एक पैगाम देंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और एकता को कमजोर करने नहीं देंगे। उनका कहना था कि इस हमले की वजह से हमारे कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाया गया। मैं अपील करता हूं कि हम मिलकर दहशतगर्दों की इस हरकत की मजम्मत करेंगे और कभी भी इस्लाम के नाम पर मासूमों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देंगे। ओवैसी की अपील के बाद शुक्रवार को मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ पढ़ी और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मस्जिदों के अंदर भी जहां पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई, वहीं दूसरी ओर नमाज के बीच मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे नमाजियों ने मोदी सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की। नमाजियों ने कहा, हमारे देश में अमन, चैन और शांति की दुआ की गई है। जो कश्मीर में हुआ बहुत ही गलत था। आतंकवादी की कोई जात और धर्म नहीं होता। हम इस वारदात की पुरजोर निंदा करते हैं और मृतकों के परिवार के लिए दुआ करते हैं कि उनके परिवार को सब्र मिले। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों ने बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के निर्दोष लोगों को मारा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से यह भी अपील की कि कश्मीर में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। ये घटना दुखद है। हमारे कश्मीर में भाईचारे की मिसाल दी जाती है और हम सबको मिलकर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करना है। ये कहना था वाराणसी की मस्जिदों से आई तस्वीरों में दिख रहे नमाजियों का। ये तस्वीर से वाराणसी से नहीं आई। कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम मस्जिदों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मुसलमानों ने एकजुट होकर पहलगाम में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और आतंकवादी हमले का विरोध भी किया। वाराणसी की मस्जिदों से आई इन तस्वीरों से साफ है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। एकजुटता की यह मिसाल हमारे देश की विविधता और सहनशीलता को दर्शाती है। इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता और हमें इसे एकजुट होकर नकारना है। देश के हर कोने से आ रही आवाजें ये साबित कर रही हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और हम इसे हर हाल में खत्म करेंगे। गहरी संवेदना और कड़े शब्दों में विरोध करते हुए स्थानीय नेताओं और समाज के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग की कि पाकिस्तान और उसकी प्रॉक्सी ताकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। लोगों ने यह भी कहा कि भारत को यह दिखाना होगा कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में विकास का रास्ता आतंकवादियों के जद में नहीं आ सकता। कश्मीर में जो विकास हो रहा था उसे नष्ट करने की कोशिश थी। कश्मीर में पर्यटकों की वापसी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आतंकवाद को कुचलना जरूरी है। कश्मीर में हुई इस दर्दनाक घटना ने न केवल हिंदू मुसलमान की एकता को मजबूत किया, बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का पैगाम भी है। यह वक्त है जब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आतंकवाद की कोई जगह भारत में नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से यही उम्मीद है कि वह आतंकवादियों और उनके सरपरस्त देशों के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कृपया करके कमेंट कर में जरूर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।